रामनगर गांव के पास एक घना और पुराना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि वहां रात को आत्माएं भटकती हैं, तो कोई कहता था कि वहां भयानक जीव जंतु रहते हैं। परंतु इन कहानियों के बावजूद कोई भी इस जंगल की सच्चाई को जानने का साहस नहीं करता था। एक बार गांव में एक युवक राजेश अपने दोस्तों के साथ रात में उस जंगल में जाने की योजना बनाई। राजेश ने कहा, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। चलो हम इस जंगल का रहस्य जानने चलते हैं। उसके दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन राजेश के बार बार कहने पर वे मान गए। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, राजेश और उसके 4 दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। उनके पास टॉर्च और खाने पीने का सामान था। जैसे ही वे जंगल के भीतर घुसे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। जंगल में चलते हुए उन्हें एक पुराना मंदिर मिला, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। मंदिर के पास एक पुराना कुआं था। राजेश ने अपने दोस्तों से कहा, चलो पहले इस मंदिर को देखते हैं, शायद हमें कुछ सुराग मिले। उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर की दीवारों पर भयानक चित्र बने हुए थे, जिनमें अजीबोगरीब आकृतियां थीं। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। सब लोग डर गए। एक दोस्त ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन राजेश ने कहा, हम इतने दूर आए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वे सभी मंदिर से बाहर निकले और जंगल के और अंदर जाने लगे। जंगल के भीतर कुछ दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जो आग जला रहा था। राजेश ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने अपनी लाल लाल आंखों से राजेश को देखा और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जंगल सुरक्षित नहीं है। यहाँ भूत प्रेत का वास है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। राजेश ने उसे सारी बात बताई और कहा कि वे लोग इस जंगल की सच्चाई जानने आए हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ से चले जाओ। इस जंगल में रात को आत्माएं जागती हैं और जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। राजेश ने बूढ़े की बातों को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके दोस्त भी उसके साथ हो लिए, हालांकि उनके दिल में डर समाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल के और अंदर बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी हंसने की। अचानक उनके सामने एक धुंधली आकृति आई। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। राजेश ने टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर डाली, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाया। अचानक वह आकृति गायब हो गई और एक जोर की चीख सुनाई दी। सब लोग डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। एक दोस्त ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। राजेश ने भी अब हालात की गंभीरता को समझ लिया था। वे सभी वापस लौटने लगे, लेकिन रास्ता अब उन्हें नहीं मिल रहा था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें और भयानक चीखें आ रही थीं। उन्हें लगा कि वे किसी भयानक जाल में फंस गए हैं। उसी समय बूढ़ा आदमी फिर से उनके सामने आ गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी इस जंगल में वापस नहीं आओगे। राजेश ने तुरंत वादा किया। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक सुरक्षित रास्ता दिखाया और कहा, यहाँ से सीधे चलते रहो, तुम्हें गांव का रास्ता मिल जाएगा। राजेश और उसके दोस्त उस रास्ते पर तेजी से चलने लगे।
कुछ देर बाद वे जंगल से बाहर निकल आए और गांव के पास पहुंच गए। उन्होंने चैन की सांस ली और बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। उस घटना के बाद राजेश और उसके दोस्तों ने कभी भी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया। वे जानते थे कि उस जंगल में कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ से परे था। गांव वालों ने भी इस कहानी को सुनकर फिर से उस जंगल से दूरी बना ली और उसे भूतिया जंगल के नाम से याद रखा।